आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमें प्रश्न दिया हुआ है, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता निर्भर करती है किन किन बातों पर। तो पहले तो पता होना चाहिए कि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता होती क्या है। तो जैसा कि पहले तो हम जानते हैं कि सूक्ष्मदर्शी काम क्या करती है। सूक्ष्मदर्शी का काम होता है किसी भी छोटी वस्तु को बड़ा करके हमें दिखाना। सूक्ष्मदर्शी क्या करती है, जो चीजें हमें नहीं दिखाई देती हैं नग्न आंखों से, उन अणुओं का या उन सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाती है और हमें दिखाई देती है, हमें दिखाती है। तो सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके दिखाने का कार्य किसका होता है? सूक्ष्मदर्शी का होता है। अब विभेदन क्षमता क्या है? हम जैसा कि हम जानते हैं कि जो सूक्ष्मदर्शी होती है, तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा निकट स्थित दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग स्पष्ट दिखाने की क्षमता क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। फिर से सुनिएगा, सूक्ष्मदर्शी द्वारा निकट स्थित दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग स्पष्ट करके दिखाने की क्षमता को क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। तो अब हमसे पूछा गया है कि विभेदन क्षमता वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो जो विभेदन क्षमता होती है, उसका जो व्युत्क्रम होता है उसे हम लोग बोलते हैं विभेदन सीमा। ये पता करने वाली बात है, जो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता होती है उसका जो व्युत्क्रम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विभेदन सीमा कहते हैं। तो अब हम जानते हैं विभेदन सीमा क्या होती है। तो विभेदन सीमा उन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी के बराबर होती है। विभेदन सीमा क्या है? उन दो बिंदुओं, मान लीजिए ये दो बिंदु है, तो विभेदन सीमा उन दो बिंदु वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी बराबर होती है, जो सूक्ष्मदर्शी में से देखने के पर ठीक अलग अलग दिखाई देते हैं। क्या होता है? जो दो बिंदु हैं वस्तुओं के, उनके बीच की न्यूनतम दूरी जो हम लोग सूक्ष्मदर्शी में से देखते हैं तो हमें वो ठीक अलग अलग दिखाई देते हैं, और इसका मान प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा के अनुक्रमानुपाती तथा किसी एक वस्तु से सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक पर गिरने वाली प्रकाश किरणों के शंकु के कोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये है हमारी वस्तु। तो ये हमारा कौन सा लेंस है? ये हमारा अभिदृश्यक लेंस है। ये हमारा अभिदृश्यक लेंस है, ठीक है। तो और ये जो हमारे क्या है, ये वही कोण है। ये कौन सा है? शंकु के कोण के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा शंकु का कोण है। तो हम कह सकते हैं कि जो विभेदन सीमा होती है उसका सूत्र होता है सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा का सूत्र होता है लैम्ब्डा बटे शंकु कोण। तो अच्छा, एक बात देखिए कि सूक्ष्मदर्शी विभेदन क्षमता किन बातों पर निर्भर कर रही है? क्या नेत्रिका की फोकस दूरी और उसके द्वारा भी निर्भर कर रही है? इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। नेत्रिका एवं अभिदृश्यक की फोकस दूरी, वो भी नहीं। नेत्रिका एवं अभिदृश्यकों के द्वारकों पर, ऐसा भी कुछ नहीं, मैंने एक्सप्लेन किया है। वस्तु को दीप्त करने वाली प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर, हाँ तरंग दैर्घ्य पे क्या, क्योंकि जो हमारा विभेदन सीमा वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती, और किसी एक वस्तु से सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक पर गिरने वाली प्रकाश किरणों के शंकु के कोण के व्युत्क्रमानुपाती होती है विभेदन सीमा। तो हमारा जो सूत्र अगर हम लोग देख लें तो सूक्ष्मदर्शी विभेदन सीमा का सूत्र क्या होता है? लैम्ब्डा बटे शंकु कोण। तो जो हमारी जो विभेदन सीमा है वो किस पे डिपेंड कर रही है? निर्भर कर रही है हमारे तरंग दैर्घ्य पर, जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य आ रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वस्तु को दीप्त करने वाले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर जो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता होती है वो निर्भर करती है। ये हमारा उत्तर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।